नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनरों को जनवरी से 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा, जिससे उनका डीए 56% हो जाएगा। इसके साथ ही 2 लाख कर्मचारियों को जनवरी में 6% वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों को जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं मिला था, उन्हें अब ये लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त संविदा और निजी एजेंसियों के कर्मचारियों के मानदेय में भी 25% की वृद्धि हो सकती है। ये फैसले यूपी सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए नया साल का तोहफा साबित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर डीएवी कॉलेज में भाग लिया और गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश देकर भारत और कश्मीर को बचाया। गुरु गोविंद सिंह के योगदान को याद करते हुए सीएम ने कहा कि खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद और छुआछूत को समाप्त करने के लिए की गई थी। इस ऐतिहासिक दिन पर सीएम ने भावी पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराने की आवश्यकता पर बल दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में आयोजित काशी सांसद रोजगार मेले में 15,187 युवाओं को रोजगार मिला। ये रोजगार 371 कंपनियों जैसे एचडीएफसी, उत्कर्ष फाइनेंस, जोमेटो और आईसीआईसीआई बैंक प्रदान किया गया। 2 दिवसीय इस मेले में 24,722 रजिस्ट्रेशन हुए थे और 15,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली। सबसे अधिक पैकेज 4.2 लाख प्रति वर्ष वाली कंपनियां एचडीएफसी और सौंदर्य ब्यूटी स्टूडियो थी। मेले में एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, फ्लिपकार्ट, मारुति सुजुकी जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल थी। युवाओं को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश में भाजपा जिलाध्यक्षों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो रही है। पार्टी ने प्राथमिकता दी है कि जिलाध्यक्ष आम सहमति से चुने जाएं, लेकिन चुनाव की स्थिति में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 60 वर्ष से कम आयु वाले कार्यकर्ताओं को नामांकित किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 मेला 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होगा। इस दौरान 3 प्रमुख शाही स्नान होंगे। मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी और बसंत पंचमी 3 फरवरी। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें 6 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी के दिन कल्पवास समाप्त होगा और महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा। इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए जुटेंगे। आईआईटी बीएचयू में दूसरे फेज का कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गया है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। इस फेज में 400 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सतीश धवन हॉस्टल में छात्रों के रिज्यूमे की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और टेस्ट व इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले फेज में 289 कंपनियों ने 1010 छात्रों को नौकरी दी, जिनमें से कुछ को 1.65 करोड़ तक के ऑफर मिले थे। इस बार सॉफ्टवेयर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और डाटा एनालिसिस कंपनियां का रुझान बढ़ा है। बीएचयू में 9 कोर्सों के लिए 19 टीचिंग एसोसिएट और असिस्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्ति संविदा पर होगी और योग्य उम्मीदवारों को 57,000 से 63,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। शैक्षिक योग्यता के तहत नेट, पीएचडी, एमबीए, एमएससी और एमटेक होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी है। नियुक्तियां मुख्य परिसर और राजीव गांधी साउथ कैंपस में होंगी। चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे और दस्तावेज की हार्ड कॉपी भेजनी होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोहरे के कारण उत्तर पूर्व रेलवे रूट पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। 6 से 10 जनवरी तक 12 पैसेंजर ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं, जबकि कई एक्सप्रेस वे ट्रेन घंटों देरी से चल रही हैं। गोरखधाम एक्सप्रेस लगातार दूसरे दिन भी 9 घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची। ट्रेन की गति 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित हो गई है। यात्री ठंड से परेशान है। बिहार जाने वाली ट्रेनों में भी विलंब हो रहा है और कंफर्म टिकट मिलने में कठिनाई हो रही है। वाराणसी में आगामी विकास परियोजनाओं के तहत रोपवे, गंगा एक्सप्रेसवे और मल्टी मॉडल टर्मिनल जैसे प्रोजेक्ट्स काशी के विकास को नई दिशा देंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने महाकुंभ के दृष्टिगत ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग की बेहतर तैयारी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं टेक्सटाइल पार्क, ट्रॉमा सेंटर और पशुओं के नस्ल सुधार जैसे सुझाव भी दिए गए। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को बिना किसी दिक्कत के यात्रा अनुभव प्रदान करने की तैयारी भी जोरों पर है। ये सभी पहल वाराणसी के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 66 जिलों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
कुछ पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में मौसम सामान्य रहेगा। 30 जिलों में ठंड और 36 जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। इटावा में रविवार को सबसे अधिक ठंड पाई गई, जबकि लखनऊ में कोहरा और धुंध का असर रहेगा। खराब मौसम के कारण विमान सेवाएं प्रभावित हुई, कई उड़ानें देरी से और कुछ रद्द हो गई। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।